प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक प्रश्न ज़रूर होता ही होता है। वैसे तो हमने इस पर पहले भी बात की, लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सच में ईश्वर होता है? तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद है। जहाँ जो भी आपको वीडियो पसंद आता है उसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोगों तक बात पहुँच सके। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सच में भगवान है? तो देखिए, ये प्रश्न जो है कि सच में ईश्वर है, बात ये है ही नहीं कि भगवान है या नहीं है। बात ये है कि क्योंकि अगर भगवान है भी तो तुम्हें उससे क्या हो रहा है? तुम्हें क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। मान लीजिए भगवान है तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। और भगवान है नहीं तो तुम्हें मिलने वाला क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? बात ये है, भगवान होना या ना होना ये महत्व का नहीं है। महत्व का ये जानना है कि तुम कौन हो। क्योंकि व्यक्ति अपने दुखों से दुखी है। ये प्रश्न है ही नहीं कि भगवान है या नहीं है। तुम अपने दुखों से दुखी हो और उससे मुक्ति चाहते हो। और जब दुखों से दुखी होते हो तो तुम्हें सहारा के लिए तुम्हें भगवान दे दिया जाता है, या तुम उसे पकड़ लेते हो, कोई छवि बना लेते हो। और वो कहाँ से आ रही है? तुमसे ही आ रही है। इसलिए महात्मा बुद्ध के पास ये प्रश्न उनके सामने ही गया था। और तभी से ये प्रश्न बड़ा प्रचलित हो गया, बड़ा फेमस हो गया। एक व्यक्ति उनके पास जाता है और कहता है कि हे बुद्ध, क्या भगवान होते हैं? बुद्ध ने देखा कि इसकी बड़ी आस्था है और एकदम पकड़े बैठा है भगवान को, ये आगे नहीं बढ़ सकता। बुद्ध ने कहा नहीं, भगवान नहीं होते। वो बड़ा आस्तिक था। आस्तिक मतलब जिसको पूजा पाठ करना और ये सब करना, और उस वजह से बढ़ नहीं रहा था, बस वहीं रुका हुआ था। उन्होंने कहा भगवान नहीं होते। कुछ देर में, कुछ समय बाद, कुछ समय यानी उसी दिन दोपहर होती है, व्यक्ति प्रश्न पूछता है एक और दूसरा आके, क्या भगवान होते हैं बुद्ध? क्या सच में भगवान होते हैं? ये एकदम नास्तिक था। भगवान भगवान जैसी कोई कल्पना पर विश्वास ही नहीं करता था। अपने को ही सबसे ऊंचा मानता था। खाओ पियो मौज करो, इसमें ही खुश था। बुद्ध कह देते हैं हाँ, भगवान होते हैं। तो उत्तर दोनों दिए। और ये प्रश्न जब फिर आनंद ने कहा कि ये कैसे उत्तर आप दे रहे हैं, एक से कह रहे हैं कि भगवान होते हैं, दूसरे से कह रहे हैं भगवान नहीं होते हैं, प्रश्न एक ही है। बुद्ध बोले उत्तर उनके अनुसार है। एक व्यक्ति जड़ता टूटनी चाहिए। बुद्ध ये कह रहे हैं कि तुम्हारी यात्रा है, तुम्हें तुम तक पहुंचना है। ईश्वर अगर होता है तो वो केवल इसलिए कि ईश्वर को पाना लक्ष्य नहीं है, ठीक है। यदि होता है तो ईश्वर के साथ एक हो जाना लक्ष्य। ईश्वर कुछ और नहीं, सारा अस्तित्व ही है। भगवान कुछ और नहीं, ये अस्तित्व ही भगवान है। इसलिए जो अद्वैत की बात होती है, यह पूर्णता की बात होती है। ये रामकृष्ण परमहंस के साथ भी हुआ। वे खुद ही कहते हैं, वे तोतापुरी के पास गए ही इसलिए थे, संत थे, महान संत थे तोतापुरी, कि उनकी जो ये कल्पना थी काली की, वो मिट ही नहीं रही थी।
और दो थे, रामकृष्ण परमहंस होते थे और काली होती थी, दो थे, द्वैत बना था। ये द्वैत मिटना चाहिए। हमें भगवान के साथ एक हो जाना है। भक्ति वो जो भगवान के साथ एक कर दे, अलग ना हो जाए, भक्त और भगवान जैसा कुछ दो ना रह जाए, तभी उसकी सार्थकता है। और फिर यही हुआ। रामकृष्ण परमहंस समझ रहे थे कि काली जब चली जाती हैं तो फिर मैं वैसा नहीं रह जाता, पूर्णता भी है नहीं मेरी। इसलिए वो तोतापुरी के पास गए। फिर आगे की घटना का हमने कई बार भी जिक्र किया है अपने वीडियोस में, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, उस पर हम बहुत अधिक बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बात कर ली। और फिर रामकृष्ण परमहंस को बोध हुआ, वे काली से एक हो गए, वो कल्पना ही मिट गई, भक्त और भगवान एक हो गए, पूर्णता घटित हो गई, अद्वैत घटित हो गए, दो न रहे। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए, जब मैं था तब हरि। जब ये अहंकार था, ये मैं था, ये सीमित जो मैं अपने को करता रहता है, जब तक ये रहता है तब तक अस्तित्व होता ही नहीं, हरि होता ही नहीं, भगवान होता ही नहीं। अब हरि है, मैं नहीं, दो नहीं हो सकते। अब तो केवल और केवल हरि है, मैं जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो मैं था वो उसी में लीन हो गया, विलीन हो गया। तो प्रश्न ये नहीं है कि भगवान है या नहीं है, प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, ये जानना है, इसका ही अनुभव करना है। सत्य का तुम्हें अनुभव करना है, सत्य का तुम्हें साक्षात्कार करना है। उसे तुम नाम अलग अलग दे सकते हो, उसे तुम भगवान भी कह सकते हो, उसे तुम सत्य भी कह सकते हो, उसे तुम आत्मा भी कह सकते हो, लेकिन उससे एकत्व तो होना चाहिए। आत्मा भी कुछ अलग से नहीं है कि ये आत्मा मेरी है, मैंने इसके दर्शन कर लिए। जब तुम आत्म दर्शन करते हो तो तुम ही नहीं रह जाते, तुम और वो एक हो जाते हो, इसको आत्मदर्शन कहते हैं। जब तुम भगवान के दर्शन करते हो तो तुम और भगवान अलग नहीं रह जाते, एक हो जाते हो, यही वास्तविक दर्शन। और अगर अलग अपने से अभी भी भगवान को देख रहे हो या जीवन भर देखते रहे हो तो तुम पूर्ण कहाँ हो अभी, तुमने अपने को जाना ही नहीं, तुम और भगवान तो अलग हो गए। ऐसे भगवान कभी भी जा सकते हैं, कभी भी बदले जा सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। कोई भी वासना, क्रोध, लोभ, मोह इनको हटा सकती है। इसलिए स्वयं को जानना ही लक्ष्य है, आगे बढ़ना ही लक्ष्य है, पूर्णता तक पहुंचना लक्ष्य है। भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, ये प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न है। और अगर इस तक पहुंचने में कोई भगवान, जिसको हम अपनी कल्पना में, क्योंकि हमने कल्पनाएं दी हैं, सृजन किया हमने, किसी ने काली का किया, किसी ने राम का किया, किसी ने कृष्ण का किया, अपनी अपनी कल्पनाओं में सहायक होते हैं, तो भगवान सहायक हैं, क्योंकि मुक्ति लक्ष्य, मुक्त करने में अगर भगवान सहायक होते हैं तुम्हारे तो भगवान है। और अगर वो बाधा बन जाते हैं तो वही नहीं है। तो याद रखिए ये बात, शायद आप बात को समझ रहे हो, क्योंकि बहुत से भगवान को मानने वाले भी उसी स्तर पर कमजोरी का सहारा बन जाते हैं। इसलिए ये प्रश्न है ही नहीं, मुक्ति ही लक्ष्य है। और भगवान के साथ एकत्व हो जाना, अस्तित्व के साथ एकत्व हो जाना, आत्म तत्व के साथ एकत्व हो जाना, मैं मिट ही जाना, यही लक्ष्य है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे जो कही जा रही है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। और यदि कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।